तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ डिस्कवरिंग द अनडिस्कवर्ड। एंड ये टॉपिक हमारा इसलिए चूज़ किया है क्योंकि करंटली हो क्या रहा है, एवरीथिंग इज़ बीइंग अपग्रेडेड एंड मॉडिफाइड। लाइक अगर अभी स्मार्टफोन्स है तो स्मार्टफोन्स का व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, अब एक फोल्डेबल स्मार्टफोन आ गया, मॉडिफिकेशन। या इलेक्ट्रिसिटी है तो अगेन उसका मॉडिफिकेशन हो गया, मोटर है, मोटर को वी आर अगेन putting it in different applications. It's nothing innovative, it's nothing new is being created. I think that is what brings me back to the topic discovering something. It's not yet discovered. और वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी. इट्स लाइक इट्स द अननोन एंड वी आर ब्रिंगिंग इट इन टू एग्जिस्टेंस. सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ द क्यूरियोसिटी एंड वो ही जानना है दैट हाउ टू बी एबल टू डिस्कवर वॉट इज़ येट नॉट अनडिस्कवर्ड एंड इट्स नॉट येट एग्जिस्टिंग करेंटली. क्यों ऐसा कुछ डिस्कवर करना चाहते हो जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? What I think is that we humans are made to question since the beginning, since the past few years and even the decades. It's happened that we are always discovering. Like अगर अब मैं बात करूँ, if I talk about aeroplanes, electricity, अगर डिस्कवरी नहीं है ये तो क्या है? एंड इफ अगर अगेन उस टाइम पे वो मॉडिफिकेशन करते तो आई डोंट थिंक दैट वी वुड हैव बीन गिवन दिस एरोप्लेन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, या कुछ भी क्रिएटिव होता ही नहीं. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आई फील कि डिस्कवरी लैक कर रहे हैं, लोग इनोवेशन लैक कर रहे हैं. दे आर मोर फोकस्ड अबाउट जस्ट मॉडिफिकेशन. दैट इज़ इट्स लाइक बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया है. देयर इज़ नथिंग दैट्स न्यू, देयर इज़ नो न्यू डिस्कवरी. सो दैट्स व्हाई आई एम वांटिंग टू डिस्कवर. आप बताइए, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? Sir, there is a very famous quote that everything around you that you call life is made by the people not smarter than you. So I want to know that not smarter than me definitely, but what is that parameter that he is talking about, that everything around me is that I call life is made by those people. So what is those parameters? What is exactly that thing is? Also, why I want to discuss about this topic in detail, because जब humans की मतलब starting हुई थी civilization से भी पहले हम लोग बंदर थे जब whatever, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हम बाय आवर बेसिक वेरी नेचर हम क्या है, हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, मिमिक करते हैं, और हम हमारे अंदर क्यूरियोसिटी इनबिल्ट है. तो इसीलिए उस क्यूरियोसिटी के चलते ही एक स्पार्क आया था जिससे हमने फायर शायद डिस्कवर की थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसके बाद में सिविलाइजेशन और कितने इनोवेशंस होते ही चले गए और अभी भी हो रहे हैं. देयर हैव बीन क्वांटम शिफ्ट्स इन द इनोवेशंस फॉर दैट मैटर अभी तक. बट अब क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम का, क्योंकि हमारा एक दूसरा नेचर भी है मिमिकिंग का, तो हम मिमिक भी करना स्टार्ट कर दिए हैं. उसकी वजह से पहले तो डिस्कवरीज होती थी, इनोवेशंस होते थे. डिस्कवरीज एक्चुअल में अगर मेरे स्टैंड पॉइंट से मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ नथिंग बट प्लेसिंग आर राइट इंस्ट्रूमेंट बिफोर स्पेस. मतलब कि एक आपके सेशन में, अष्टवक्र गीता के सेशन में कहीं पे मेंशन था कि स्पेस में आप एटम के कितने भी अंदर चले जाओ या स्पेस में आप कितना भी जूम आउट कर लो, आप तब तक अंदर चलते चलेगा, अचानक से आपको वॉइड मिला, लेकिन वो आपको लग रहा है वो वॉइड है, पर आपने जैसे ही एक राइट इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया वहाँ पर वो अपेयर होगा वहाँ पर कुछ, क्योंकि वो अपेयर हुआ नहीं, वहाँ पर था बस जस्ट एक क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर प्लेस नहीं था जो वो देख सके वो चीज़ को. ये डीप डाउन एक डिज़ायर है इस चीज़ की कि वी वॉन्ट टू डिस्कवर समथिंग न्यू दैट नॉट हैज़ बीन डिस्कवर्ड येट, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर. और इससे क्या होगा कि हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और आई गेस दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट. आप बताइए, आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के बारे में? सर, आई थिंक दैट डिस्कवरी तब होती है जब वी हैव लॉजिक्स, वी हैव फैक्ट्स एंड वी हैव इंफॉर्मेशन. जब ये तीन चीज़ को मिला के हैं तो फिर डिस्कवरी होती है. एंड ये बेसिक नीड्स जैसे उन्होंने कहा, तो बेसिक नीड्स और इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए एंड देन हमें अपनी इमेजिनेशन लगानी चाहिए देन ताकि हम कुछ नया डिस्कवर इनोवेट कर पाएँ. इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, वही जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि करना क्यों है कुछ नया डिस्कवर. आप एक कैनवस ले लो, उसके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा ब्रशेस चलाने लग जाओ, एक पेंटिंग बन गई, डिस्कवर हो गया. आज से पहले ऐसा कभी किसी ने कोई पेंटिंग नहीं बनाई, बिल्कुल नई है अगर वैसे आप समझो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुछ नया डिस्कवर करना है या कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसका अभी सॉल्यूशन नहीं है, उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है. तो अगर तो कुछ नया डिस्कवर करना है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, दैट इज बोरिंग और उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. जैसे मैंने अभी एक पेंटिंग का एग्जांपल दिया आपको कि आपने अजीब सा कुछ भी कर दिया, क्ले लेकर के कुछ भी बना दिया और बोला कि ये देखो मैंने कुछ नया डिस्कवर कर लिया. क्योंकि जो आपको मटेरियल चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो तो वही रहेंगे ना, वो नए कहां से आ जाएंगे. अर्थ में वही गिने चुने रिसोर्सेज हैं, वही मटेरियल्स हैं, वही मिनरल्स हैं, उसी को यूज करके कुछ बनेगा ना. ध्यान से समझना, एक है कि हम कुछ नया कैसे डिस्कवर करें. अब नया कहां डिस्कवर करोगे? उसके लिए आप समुद्र में जाओगे, आसमान में जाओगे, यहां जाओगे, वहां जाओगे, वो तो ऑलरेडी बहुत लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है.
हमारा टॉपिक ये है कि इनोवेशन क्या होती है, इनोवेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। कुछ लोग होते हैं, उनको साफ नजर आ रहा है कि इस रास्ते पर चल करके कुछ भी मेरे हाथ नहीं लग रहा है, इस रास्ते पे जो सो कॉल्ड सक्सेस है, उस सक्सेस को अचीव करने के बाद भी लोगों की जिंदगी किसी काम की नहीं है, फिर भी हम बस उन्हीं के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं, हम उनको इमिटेट कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं वो इनोवेट करते हैं, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका कि सॉल्यूशन उनको पता नहीं है, उसका वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दिस इज डिस्कवरी इन द रियल सेंस। अगर आपने कुछ नया डिस्कवर कर भी लिया, कहीं नदी किनारे गए और एक ऐसा पत्थर आपने डिस्कवर कर लिया जो आज से पहले कभी किसी ने देखा नहीं है, कोई ऐसे रंग का है या कुछ भी अजीब सा है, या किसी ऐसे जानवर को देख लिया जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा है, तो ऐसा क्या हो गया? कुछ भी नहीं। तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज कि इनोवेशन क्या होती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, और कुछ लोग इनोवेटर्स होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, उसमें क्या फर्क होता है। किसी भी चीज को इनोवेट करने से पहले या डिस्कवर करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना होता है कि करना क्यों है। व्हाई डू आई वांट टू डू इट? देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग व्हाई, देयर मस्ट बी अ रीजन, देयर मस्ट बी अ लॉजिक बिहाइंड इट। फिर आप ऐसे एक रेल्म में जाओगे जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, अभी अननोन की टेरिटरी में है, अभी इम्पॉसिबल है, फिर आपको उसको पॉसिबल बनाना है। बट जो इम्पॉसिबल को आपको पॉसिबल बनाना है, जिसको डिस्कवरी कहते हैं, जो अननोन को नोन में लेकर के आना है, उसके लिए पहले आपके पास में एक क्लियर लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट आई एम डूइंग। अगर आप लोगों के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए, अगर आप एक साइंटिस्ट होते तो मैं आपको कहता कि अच्छा जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें आप देखते चले जाओ, ऑब्जर्व करते चले जाओ, कुछ नया आपको दिखता चला जाएगा। बट वो तो आप नहीं हो, आप में से तीनों में से कोई भी। तो आप क्या हो? आप स्टूडेंट्स हो, राइट? इनोवेशन करने से पहले अपने आप से ये पूछो कि मुझे इनोवेट करना क्यों है। एज सिंपल एज दैट। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आपकी लाइफ बेटर कब बनेगी? जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम डीपली समझ के सॉल्व करेंगे तो हमारी लाइफ बेटर होगी। तो इनोवेशन की शुरुआत कहां से हुई? खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से। पहले आप खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। दिस इज द बिगनिंग ऑफ इनोवेशन। अगर आप खुद ही की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो औरों की प्रॉब्लम्स को आप क्या सॉल्व करोगे? एट द लेवल ऑफ योर बॉडी, एट द लेवल ऑफ योर माइंड, एट द लेवल ऑफ योर रिलेशनशिप्स, एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उसको सॉल्व करो। हो सकता है आपको पता हो कि उसको कैसे सॉल्व करना है, हो सकता है ना पता हो, तो फाइंड आउट अ वे। सर लेट अस से कि एक वाई मिल गया मुझे, कि एक प्रॉब्लम मिल गई मुझे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, आई एम फेसिंग इट राइट नाउ, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना मुझे बहुत ज़रूरी भी हो रहा है और निकालना पड़ेगा, है ना। तो इनोवेशन के लिए मैं फर्स्ट स्टेप तो ले चुका हूँ कि मुझे पता है एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और मुझे उसके लिए करना है, लेकिन अभी जो उसके लिए करना पड़ेगा दैट इज़ नॉट इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी येट। हाँ, पास्ट में कुछ लोगों ने किया है वो चीज़, पर वो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि एग्जैक्टली उस चीज़ का सोल्यूशन वैसे नहीं निकल रहा जिस तरीके से उन्होंने निकाला था। तो अब क्वेश्चन ये है कि देयर हैज़ टू बी सम इंस्ट्रूमेंट्स और सम इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू आइदर सी आइदर अंडरस्टैंड, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकें इस पर्टिकुलर चीज़ में। जैसे हमने वाई समझा, व्हाट समझा, अब ये एक पर्टिकुलर टाइप में क्या हो गया, हमारा माइंड अलाइन हो गया इस पर्टिकुलर चीज़ में कि हाँ हमें इसका आंसर निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं जाता हूँ किसी इन्फॉर्मेशन सोर्स की तरफ, दैट इज़ बायस्ड एज हेल, मतलब इन्फॉर्मेशन इज इट्स बाय नेचर इज बायस्ड ऑब्वियसली, लेकिन जब मैं अपने थॉट्स के लेवल पे देखता हूँ तो भी वहाँ पे ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% करेक्ट। इसमें ना दो तरह की अप्रोच होती है। एक है कि पहले ही आपने अपने माइंड में फिक्स कर लिया है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव नो मैटर व्हाट, और फिर आप उसका रास्ता निकाल रहे हो। बट उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो आपने अपना गोल पोस्ट सेट किया है वो कैसे किया है, जो भी आपका थॉट है उसके बेस पे, एंड थॉट बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड। थॉट किस पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन पे, एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे। वो सब एक स्टैंड पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। स्टैंड पॉइंट बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो एक्सपीरियंस लिमिटेड हो गया, नॉलेज लिमिटेड हो गई, इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो गई, तो थॉट लिमिटेड हो गया। तो लिमिटेड थॉट के बेस पे आपने अपना एक गोल पोस्ट सेट कर लिया है और बस पागलों की तरह उसके पीछे भागते चले जा रहे हो। ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है, जिस अप्रोच के बेस पर मैंने अपनी लाइफ में काम किया है या अभी भी कर रहा हूं, वो क्या है कि ये जो गोल पोस्ट है ये चेंज होता रहता है, बट जो इसका जो ग्राउंड है वो चेंज नहीं होता है। गोल इज व्हाट टू अचीव, वे आउट इज हाउ टू अचीव। ये भी चेंज होता रहता है। हाउ टू अचीव बदलता है, व्हाट टू अचीव बदलता है। किसी काम को शुरू करते हो कुछ और सोच करके, उसमें से होता कुछ और है, निकलता कुछ और है, जो सपने में भी नहीं सोचा होता है, और पूरा का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है।
इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अपने माइंड में उलझे मत रहो। ये नहीं कि पागलों की तरह एक आइडिया के पीछे लगे हुए हो 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, उसके बाद में लॉन्च किया, पता लगा ये तो बेकार है। 5 महीने में ही लॉन्च कर दो ना, ताकि आपको पहले ही पता लग जाए कि वो बेकार है और फटाफट से उसको चेंज कर दो। दैट इज इनोवेशन। कॉन्स्टेंटली आपको अपने गोल को चेंज करना पड़ेगा, अपने वेज को चेंज करना पड़ेगा। रास्ते पे आप चलोगे तब आपको पता लगेगा यहां पे तो प्रॉब्लम है, तो अपने रास्ता बदला, गोल बदला, बहुत कुछ बदला, बट ग्राउंड को नहीं बदला। ग्राउंड क्या है? वाई, व्हाट एंड हाउ। तो वाई मस्ट बी फिगर्ड आउट सबसे पहले लाइफ में। ये तो कहीं कोई बात ही नहीं करता है, और बिना इसके इनोवेशन किसी काम की नहीं है। सो ना माय क्वेश्चन इज कि हम हमेशा कुछ भी हमें इनोवेट करना है, हम हमेशा लाइक प्रेजेंट में क्यों जाते हैं? लाइक क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वहाँ पे डिस्कवरी कहाँ से हुई? और अगर हम लाइक इवन इफ इट्स ओके, अगर हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज वी आर अगेन लाइक उसको प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अगर इट्स लाइक देयर इज़ अ हाउस, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, वहाँ फिर से कोई डिस्कवरी नहीं है। तो वहाँ मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट फिर से आ जा रहा है। वो मॉडिफिकेशन ही तो डिस्कवरी है। जिसको आप डिस्कवरी समझ रहे हो वो एक्चुअल में डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नया डिस्कवर नहीं हो सकता है। वो होता है वहां पर, बस दिख नहीं रहा होता है, या फिर अलग तरीके से होता है, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस चेंज को ही इनोवेशन बोलते हैं। एक पैटर्न को बदल देना, ऑब्जेक्ट को बदल देना, या अगर कहीं कुछ है तो उसको देख लेना, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स है डिस्कवरी के। तो अभी आप जो बात कर रहे हो जिस स्टैंड पॉइंट से, आप सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हो। वो क्या है कि कुछ ऐसा जो और कोई नहीं देख पा रहा, उसको आपने देख लिया, तो उसमें क्या हो गया? मैं तो बस इतना सा पूछ रहा हूं, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? वो इंपॉर्टेंट नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू आर अ साइंटिस्ट, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ब्लैक होल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तब तो मैं कहूंगा ठीक है, आपका काम ही यही है, करते रहो। हो सकता है उसको देखते देखते कुछ ऐसा दिख जाए जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। फिर वो यूज कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, वो बाद का स्टेप है। कोई उसको पॉजिटिवली यूज करेगा, कोई नेगेटिवली यूज करेगा। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी यूज कर रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। तो एक आ गया एस्पेक्ट डिस्कवरी का, विच इज अ वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ डिस्कवरी। वो क्या है कि कुछ ऐसा देखना इस यूनिवर्स में, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए तभी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया क्रिएट कर दोगे। तो कुछ है जिसको आपने देख लिया, दैट इज मोर लाइक ऑब्जर्वेशन। एक साइंटिस्ट क्या करता है? ऑब्जर्व करता रहता है एक फिनोमेना को, वहां से उसको कुछ ऐसा नजर आता है जो आज से पहले औरों ने देखा बट उस तरह से नहीं देखा। ऐसा मत समझो कि किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी मतलब क्या कि पहली बार देखा। जैसे न्यूटन ने पहली बार देखा कि पेड़ पे से एक एप्पल नीचे गिर रहा है, बहुतों ने औरों ने भी देखा, बट उसने देख करके अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। वहां से एक नई थॉट प्रोसेस की शुरुआत हुई। बट अभी हम उसकी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप तीनों का ही वो बैकग्राउंड नहीं है, आपकी लाइन से ये दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही कुछ करना चाहते हो। और अगर करना चाहते हो तो उसको मैंने एक वर्ड में सम अप कर दिया, दैट इज ऑब्जर्वेशन। इस तरह से ऑब्जर्व करो किसी भी चीज को कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ नया जान पाओगे। ऑब्जर्व विदाउट नेमिंग इट, ऑब्जर्व विदाउट अ वर्ड। उसके लिए अंदर आपके माइंड में एक ठहराव होना चाहिए और वन पॉइंटेड फोकस होना चाहिए कि आपकी सारी एनर्जीज बस उसी डायरेक्शन में फ्लो करे और आप ऑब्जर्व करते चले जाओ, कुछ नया निकलता चला जाएगा। अगर आगे जाकर के आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो दैट इज वन। दूसरा एक एस्पेक्ट आता है इनोवेशन का, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना हम सब के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। एक है इनोवेशन फॉर गेटिंग अ प्राइज। दुनिया में ये हो गया कि इसने ये डिस्कवर किया, सो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको यूज तो कोई और कर रहा है। बहुत सारी डिस्कवरीज है जो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने करी, जब उन्होंने करी तो उनको पता भी नहीं था कि फ्यूचर में ऐसे इस तरीके से उसको यूज किया जाएगा। अगर आज वो देख ले तो वो पागल हो जाए देख करके, वो कहेंगे ये हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ और सोच करके डिस्कवर किया था, उसको किसी अलग ही तरीके से यूज हो रहा है। तो एक है डिस्कवरी टू गेट रिकग्निशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज अ वेरी शैलो थिंग। एक अवार्ड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, और आपको लगता है कि उससे लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है,
जैसे होता नहीं है कि क्लास में फर्स्ट आ गए, तो वो खुशी कितनी देर तक टिकती है, जब तक अगली क्लास में नहीं जाते तब तक, बस खत्म। तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, वो जो कभी पुराना नहीं होगा, जिसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। वो क्या है? टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम जो अभी या तो इस टाइम और इस स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। देखना, ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये मेरा एक नया आइडिया है, नया कॉन्सेप्ट है। नया कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो वो बहुत लोग सोच चुके हैं और उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और वो बहुत हद तक इवॉल्व भी हो चुका है। बस हमें ये लगता है बेस्ड अपॉन अ नैरो थिंकिंग, हम दुनिया के पहले इंसान हैं जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ये जो आइडिया है ये नया लगता है, नया कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, इनोवेशन को आपने प्रॉपर्ली डिफाइन किया कि इफ यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अब अगर तो वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बहुत ही बढ़िया हो गया। और मान लो उस सॉल्यूशन को क्रिएट करने में, हम अभी इंडिया में हैं और बाहर किसी कंट्री में उस इंसान ने मानो 20 साल लगाए और मानो 2000 करोड़ रुपए लगाए और 2000 लोगों ने मिल करके उसके ऊपर काम किया, तो ये सब आपका बच गया। मान लो आपको एक डायरेक्टरी बनानी है, ऑनलाइन डायरेक्टरी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, तो देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो कि बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। आप उसको कह सकते हो रेडी टू यूज डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर्स है। अगर आप स्क्रैच से बनाने लग गए तो आपको 20 साल लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने में, पता नहीं कितना पैसा चाहिए। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पे $50-100 महीने का देना है, आपका काम हो गया। आपके पास में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रेडी है, प्लग एंड प्ले है। दिस इज रियल इनोवेशन, क्योंकि अब आपने एक काम को जो करने में 20 साल लगने थे उसको 20 मिनट में कर दिया। ये समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बिकॉज हम क्या क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मतलब समझते हैं उसको बहुत ही नैरो तरीके से देखते हैं कि मैं कुछ नया क्रिएट करूंगा। अरे तू बेवकूफ है, तेरे को ये कौन बताएगा आकर के। इट्स लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील, कि कोई पागल आ जाए और वो कहे कि नहीं मैं तो व्हील को दोबारा से बना के दिखाऊंगा, बना ले। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं इनोवेशन की जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड कर रहा हूं। रियल इनोवेशन इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम in the quickest possible time, in the minimum possible cost. समझ गए? ये इनोवेशन की डेफिनेशन औरों की डेफिनेशन से थोड़ी सी अलग है और आप लोगों को इस एज में समझनी बहुत जरूरी है अगर लाइफ में कुछ भी आगे करना चाहते हो तो। अगर ये बात आपको समझ आ पा रही है तो अब आपको समझ आएगा जो मैं अपने अलग अलग सेक्शंस में बोलता हूं ना, आसान है। आसान क्यों है और कैसे है? क्यों? क्योंकि अब पूरी ह्यूमैनिटी मिल करके जो कर रही है, उन्होंने मिल करके कुछ रिसोर्सेस खड़े करे हैं। एक बैंक ऑफ नॉलेज है, वो पूरा बैंक आपके लिए खुला हुआ है। इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो है, उसको सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो खुद क्यों निकालना है? उस सॉल्यूशन के लिए उस प्रोवाइडर को पे करो और आप सॉल्यूशन आगे प्रोवाइड करो। हो गया, सिंपल हो गया ना। कॉस्ट भी बच गया, टाइम भी बच गया। बट अपनी ईगो की वजह से आप कहो कि नहीं 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 नहीं, टू गेट दैट एक्नॉलेजमेंट आई विल क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच, तो आप बेवकूफ हो। टाइम भी वेस्ट करोगे, पैसा भी वेस्ट करोगे और जितना मर्जी कर लो उसको मैच नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपसे 20 साल आगे है। कुछ देख पाए आप मैंने अभी जो बोला है? आप कुछ कहना चाहते हो या आप कुछ कहना चाहते हो? कुछ इनोवेट या डिस्कवर करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, या फिर अब क्रिएटिव थिंकिंग या इमेजिनेशन। बहुत लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत आइडियाज उनके पास में हैं, बहुत कुछ अलग अलग चीजें क्रिएट कर रहे हैं और वो कहीं भी दूर दूर तक जो मार्केट लीडर है उसके सामने स्टैंड नहीं करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसमें क्या कहीं कोई गैप नजर आ रहा है आपको? क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कोई भी नहीं कर रहा है? मतलब जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कुछ ऐसा जो उनको नहीं मिल रहा है। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसको कैसे देना है वो आसान है फिगर आउट करना, वो मुश्किल नहीं है। सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि अगर वी आर फाइंडिंग, अल्टीमेटली इनोवेशन इज अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम हैज़ अ बेस, मतलब उसका जेन्युइन में कोई बेस होना चाहिए।
बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब प्रॉब्लम्स, देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स, और सबका कहीं ना कहीं इस लेवल पे सोल्यूशन है. सो लाइक फिर व्हाट इज़ द नीड टू फाइंड, बिकॉज थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन. हमारी लाइफ जैसी चल रही होती है ना, वो चलती रहती है. आज से 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी लाइफ चली रही थी ना. जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग आपस में बात करते ही थे ना. जब कोई दूर चला जाता था और 10 साल तक बात तक नहीं हो पाती थी, तब भी लोग जीते ही थे ना. बट क्या आज जी सकते हैं बिना फोन के? 10 साल छोड़ो, 10 मिनट के लिए भी आपका फोन इधर उधर हो जाता है तो आपके घर वालों को टेंशन हो जाती है. अभी आपने अपना फोन बंद किया होगा इस सेशन के लिए, तो पहले फोन किया होगा कि भाई इतने घंटे के लिए मेरा फोन बंद रहेगा, तो आप टेंशन मत लेना. राइट? तो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ? कि आप लाइफ को और बेटर कर सको. और इसकी शुरुआत होगी आपकी खुद की लाइफ से. नहीं तो आप एक रियल इनोवेटर नहीं बन पाओगे. दुनिया की नजर में हो सकता है आपको एक इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन अंदर से खोखले होगे. रियल इनोवेशन क्या है? सबसे बड़ी इनोवेशन क्या है जिसके लिए आपको अवार्ड मिले, जिसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिले, जिसके बाद में आपकी फोटोग्राफ हर मैगजीन में, हर न्यूज़पेपर में, हर टेलीविजन चैनल में आ जाए? वो है इनोवेशन. तो इनोवेशन का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनोवेशन? व्हाई इनोवेट एट ऑल? जैसे आप कह रहे हो लाइफ चल तो रही है, तो इनोवेट करना क्यों है? सो इट्स अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ. इट्स लाइक सबसे मेन चीज़ है कि आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो. अब प्रोसेस में क्या हो रहा है दैट इन ऑर्डर टू बी लाइक अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, इट्स लाइक गोइंग टू द बेसिक्स, वी नीड मनी. अब मनी वील गिव बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस. सो हम वहीं के वहीं आगे बैक टू द प्रॉब्लम ओरिएंटेड कि ओके कोई प्रॉब्लम फाइंड की, वी हैव टू गो ऑन विद द सोल्यूशन. एंड नाउ अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को खुद से कनेक्ट कर रहे हैं कि ओके दिस इज समथिंग आई एम गुड इन एंड आई रिलेट दैट ओके दिस इज अ प्रॉब्लम और इसमें मैं अच्छी हूँ, तो आई कैन मेक श्योर कि आई कैन मेक दैट पर्सन और आई कैन मेक समथिंग दैट प्रॉब्लम ईजियर फॉर अनदर पर्सन. रियल इनोवेशन का मतलब क्या है, या इनोवेशन का एक्चुअल में यूज क्या है? कि अगर आप अपनी लाइफ को ऐसा बना सको कि लाइफ की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको आप अचीव कर सको. अगर इसको आप बेस बना लो, अपनी लाइफ का ग्राउंड बना लो, और फिर अपने गोल पोस्ट चेंज करते चले जाओ, अपने वेज चेंज करते चले जाओ. मतलब क्या हुआ? बैक टू द बेसिक्स. फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है या नहीं है लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप लोगों ने रियलाइज कर लिया है लाइफ में? मतलब पैसा वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, जैसे हवा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसको सांस नहीं आ रही है उससे पूछो जा करके कि हवा क्या है. हमारे लिए हवा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ब्रेथ नॉर्मल चल रही है. तो ऐसी जिसके पास में पैसा है उसके लिए पैसे का होना ना होना बराबर है, लेकिन पैसे का ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो अब इनोवेशन किसे कहेंगे? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करो बिना किसी पे डिपेंड हुए? पैसा कमाओ बिना किसी पे डिपेंड हुए, साथ में टाइम फ्रीडम भी मिले. अब वो कर सको जो आपका बेसिक नेचर है, उसके हिसाब से आगे बढ़ सको. कुछ करना है तो करो, कुछ छोड़ना है तो छोड़ दो. ऐसे. सर बट हम डिपेंडेंट तो है लोगों पे. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. देखना, ध्यान से समझना, हम बुरी तरह से डिपेंड हैं. आपका तो छोड़ो, अभी तो आप अपने करियर को शुरू कर रहे हो. मैं कह रहा हूं जिस करियर में आप जाना चाहते हो उसकी पीक पे जो लोग बैठे हैं उनकी भी हरकतें देखोगे तो दो कौड़ी की है. कहने के लिए उनके पास में पैसा है, लेकिन अंदर से बहुत ही गरीब है, उनकी सोच बहुत गरीब है. तो बेचारों को कितना भी मिल जाए वो अमीर हो ही नहीं सकते. नहीं तो एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसको लोग भगवान मानते हैं, तो वो भगवान के अपने भक्त के साथ कभी धोखा कर सकता है? अगर थोड़ी सी भी उसमें अकल होगी तो क्या वो ऐसी कोई ऐड करेगा थोड़े से पैसे के लिए जिससे कि लोगों को कैंसर होता है? अभी यहां पे आ रहे थे, रास्ते में होर्डिंग्स देखे. मैं एक बहुत ही गहराई से आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप अपनी लाइफ को ऐसा बना सकते हो कि आप पूरी तरह से फ्री हो जाओ, फाइनेंशियली भी, टाइम वाइज भी, साइकोलॉजिकली भी, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो, पैसे पे भी नहीं, तो कहेंगे ना कि आप एक इनोवेटर हो. तब आपने कुछ ऐसा किया जो इस दुनिया से अलग है. नहीं तो आप भी उस गधों की रेस में भाग रहे हो, तो आप एक इमिटेटर हो.
इनोवेटर कहां हो? सोचो, उस आदमी के पास में इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं है, उसको खुद भी नहीं पता होगा उसके पास में कितना पैसा है, उसके बाद भी थोड़े से पैसे के लिए ऐसी ऐड कोई कैसे कर सकता है? सोचो, इसका मतलब क्या है कि वो भी फ्री नहीं है। तो फिर उसने किया क्या पूरी लाइफ में? वही जो सब कर रहे हैं। तो वो तो एक इमिटेटर है, इनोवेटर कहां है? आपकी एज अभी कुछ भी नहीं है, बट आप समझ पा रहे हो। वो क्यों नहीं समझ पा रहे? कहीं आप भी ऐसी तो नहीं बन जाओगे 20 साल बाद? ऐसा होता है ना, जो प्रॉब्लम में होता है वो नहीं देख पाता, जो बाहर होते हैं दे कैन सी क्लियरली कि हाँ भाई दैट पर्सन इज देयर इन दैट प्रॉब्लम। तो दैट्स अ शैलो लाइफ, राइट? तो अब सवाल उठता है, इनोवेशन का मतलब क्या है? क्या आप अपनी लाइफ को कुछ ऐसा बना सकते हो कि जो लाइफ सिर्फ आपके लिए वैल्यूएबल ना हो बल्कि इस दुनिया के लिए भी वैल्यूएबल हो? यही तो लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर आप इस दुनिया में नहीं हो तो दुनिया ही बेकार है। तभी तो उम्मीद बची रह जाएगी ना कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी नाम की भी कोई चीज है। नहीं तो कहां है उम्मीद? वो लोग जो टॉप पर बैठे हैं वो भी भूखे हैं, पैसे के पीछे, पावर के पीछे, पोजीशन के पीछे। क्या ये लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है? भूख। जो भूखा है वो तड़प रहा है। भूख से इंसान तड़पता है ना, तो भूख दो तरह की होती है ना, एक फिजिकल एक साइकोलॉजिकल, दोनों तड़पते हैं। फिजिकल वाला तो फिर भी बच जाता है, कहीं गया, कहीं पे लंगर लगा हुआ है, वहां से खाना खा लिया, पेट भर गया, उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। साइकोलॉजिकल भूख मिटती नहीं है, कितना भी दे दो उसको, वो भूखा का भूखा ही रहता है। तो अगर आप भूखे ही जिए भूखे ही मरे तो क्या किया? तो अगर आप इस भूख का सॉल्यूशन निकाल पाओ, फिजिकल भूख और साइकोलॉजिकल भूख, खुद की भी और औरों की भी। औरों की तभी निकाल सकते हो जब पहले खुद की निकाल ली। तो रियल इनोवेटर तभी बन सकते हो इस दुनिया में जब पहले उस इनोवेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, यानी कि अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया है कि उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और वो आप अपने आप को शीशे में देख करके, आंखों में आंखें डाल करके बोल सकते हो। दुनिया को नहीं पता, दुनिया तो बेवकूफ है, दुनिया को तो छोड़ ही दो। दुनिया का क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता है। उन्हें यह तक नहीं पता है कब प्रोटेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसके अगेंस्ट करना चाहिए, किसके अगेंस्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये जो सेलिब्रिटी जब इस तरह की ऐड करते हैं तो क्या उनके भक्तों को, उनके जो भक्त हैं उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या करते हैं? नहीं करते। दुनिया कब प्रोटेस्ट करती है? ऐसे इश्यूज के ऊपर जो इश्यूज एक्चुअली मैटर ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कोई मर नहीं रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट चलता है। जाके देखो ट्विटर पे। तो अगर ऐसे कुछ बेसिक चीजें आप समझ पाओ, थॉट को समझ पाओ, पूरे के पूरे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझ पाओ, माइंड से फ्री हो पाओ। अब मैं एक बात बोलूंगा, आपकी समझ से परे होगी, मतलब समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने शुरू किया था इनोवेशन से। तो एक बात बताओ कि अगर आप ये समझ पाओ कि खुशी क्या है, तो आपको एक इनोवेटर कहेंगे या नहीं कहेंगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये समझ पाना कि खुशी क्या है। क्या इससे बड़ी कोई डिस्कवरी हो सकती है लाइफ में? बताओ मुझे, इससे बड़ी डिस्कवरी क्या है? आपने न्यूक्लियर बॉम्ब को डिस्कवर कर लिया, तो आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, $multi-billion, तो हाउ डज इट मैटर? बट आपने ये डिस्कवर कर लिया फॉर योर सेल्फ, व्हाट इज हैप्पीनेस। क्या सोच करके हम खुश हो सकते हैं? आप कह रहे हो नहीं, तो खुश कैसे होंगे? 24 घंटे तो हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। क्या थॉट से कभी फ्री हो सकते हैं? थॉट से फ्री होने का कोई तरीका है? तो क्या थॉट में खुशी है? तो कहां है? जहां थॉट नहीं है। थॉट से ही तो हम खुश होने की कोशिश करते हैं। दिस इज इनोवेशन, दिस इज रियल डिस्कवरी, जो आपके लिए भी यूजफुल है और औरों के लिए भी यूजफुल है। अभी मैं इसको टच नहीं करूंगा, इसके ऊपर मे भी एक अलग एक पूरा का पूरा सेशन हो जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का। व्हाट इज हैप्पीनेस? थॉट में कुछ भी कर लो, माइंड के लेवल पे कुछ भी कर लो, कुछ भी पालो, कुछ भी छोड़ दो, खुश नहीं हो सकते। बट सर, सबके लिए खुशी तो अलग अलग होती है ना। कोई खेलने से खुश होता है, कुछ करने से खुश होता है, अचीव करने से खुश होता है। वो भी तो सब इनोवेटर्स हो गए। देखो ध्यान से समझना, एक है खुशी विच इज इन टाइम, जो आती है और जाती है, उसको खुशी नहीं कहेंगे, उसको प्लेजर कहेंगे। प्लेजर में और खुशी में हम फर्क समझ पा रहे हैं?
आप चाहे तो प्लेजर को भी खुशी बोल सकते हो, क्योंकि प्लेजर में खुशी है, बट वो टेम्पररी हो गई ना, आई और गई। और जो आज जिसकी वजह से आपको प्लेजर मिल रहा है उसी की वजह से पेन मिलता है, और जितना प्लेजर मिलता है उतना ही पेन मिलता है। तो प्लेजर कहाँ है? वो तो पेन है। जैसे खाने में खुशी है, बट खाने की वजह से पेन मिलता है? नहीं मिलता है। जो आपको खाना अच्छा लगता है उसी की वजह से तो प्रॉब्लम होती है, जो बुरा लगता है उसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है। जो इंसान आपको अच्छा लगता है उसी की वजह से तो दुख होता है जब वो छोड़ देता है या उसका कहीं और अफेयर हो जाता है। जो अच्छा नहीं लगता उसकी वजह से थोड़ी ना दुख होता है। तो जहां प्लेजर है वहीं तो पेन है। जितना प्लेजर है उतना ही तो पेन है। जो खेल खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है, उस खेल में जब जीत जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, जब हार जाते हो उतना ही तो बुरा लगता है जितना अच्छा लगा था। तो ये प्लेजर और पेन अपने आप में ट्रैप है। ये एक सिक्के के दो पहलू है। जिसको हम खुशी समझते हैं वो खुशी नहीं है, वो पेन ही है अल्टीमेटली। ध्यान से जब देखोगे ना, जब आप प्लेजरेबल एक स्टेट में होते हो तो पेन पीछे ही खड़ा है। कभी पलट करके देखना, इस दुनिया में सबसे बड़ी इनोवेशन क्या है? इफ यू कैन डिस्कवर योरसेल्फ। क्योंकि आप में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, आप में पूरी ह्यूमैनिटी है। जो भी आज तक किसी भी ह्यूमन ने एक्सपीरियंस किया है या करेगा या करेगी, वो सब आपके अंदर है, अगर देखने वाला हो तो, ऑब्जर्व करने वाला हो तो। सर आपने कहा था ना कि लाइक अगर हमें कुछ बनना है, लाइक इनोवेशन करनी है, तो सबसे पहले लाइक आपने कहा था एंड में कि आपके बिना जो ये दुनिया, आपने कहा था अभी लाइन कि आपके बिना जो दुनिया है वो एकदम फीकी लगे, लाइक आपने कुछ ऐसा इनोवेट कर दिया। बट ये बात फिर तो एक तरह से पैरेलल शिफ्ट हो गया, क्योंकि इन द बिगिनिंग यू आर डिपेंडेंट ऑन पीपल, क्योंकि आप सर्विसेज आप एक टाइम पे बिगिन कर रहे हो, सो उस टाइम पे आप डिपेंडेंट हो, बट आपने वो पैरेलल शिफ्ट करते 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 आपने लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। अगर आपने अपने ऊपर लोगों को डिपेंड कर दिया है तो अब आप एक इनोवेटर नहीं हो, आप एक लीडर हो, और आपके फॉलोअर्स हैं, और ये फॉलोअर्स लीडर को बिगाड़ते हैं और ये लीडर फॉलोअर को बिगाड़ता है। बट अगर आप एक इनोवेटर हो तो अब आप किसी को कुछ कहोगे नहीं करने के लिए, अब आप एक इंस्पिरेशन हो। दुनिया आप पे डिपेंड नहीं हुई। दुनिया फीकी लगेगी बिना इनोवेटर के। कौन है रियल इनोवेटर? वो जिसने खुद को भी जान लिया है और बाहर भी जो कुछ है उसको सबको फिगर आउट कर लिया है, फंडामेंटली, नॉट सुपरफिशियली। तो ऐसे इनोवेटर का क्या फायदा है? ये फायदा है कि एटलीस्ट इस होपलेस दुनिया में, इस रूथलेस दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में, इस मीनिंगलेस दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जो देखने में बाहर से बड़ी चमकीली लगती है लेकिन अंदर से बिल्कुल बेकार है, एक ऐसी दुनिया जहां पर चारों तरफ अंधेरा है, वहां पर एटलीस्ट कहीं पर एक रोशनी की थोड़ी सी किरण हो कि हां उम्मीद है। नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अभी इतनी बड़ी बात बोली थी, पता नहीं आप उसकी इंटेंसिटी को देख पाए या नहीं देख पाए। प्लेजर भी पेन है, तो बचा क्या आपकी लाइफ में? मुझे ये बता दो। प्लेजर के पीछे तो पागल हो। डिस्कवरी करनी क्यों है? प्लेजर के लिए। उससे क्या हो जाएगा? उससे नाम होगा, फेम होगा, पैसा मिलेगा। वही तो प्रॉब्लम है। अब बताओ क्या करोगे? फंस गए ना चारों तरफ से। तो हर इंसान फंसा हुआ है, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। ये वही समझ सकता है जो हर रेल में हो करके आ चुका है, या ये कह लो वो हर रेल में है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी इस यूनिवर्स में जितने भी रेल्स हैं। अब अगर आप ऐसे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को कुछ कहते हो या नहीं कहते हो, कुछ करते हो या नहीं करते हो। आपका होना ही काफी है इस दुनिया में, क्योंकि आपके होने की वजह से एटलीस्ट एक उम्मीद है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। जैसा कि मेरी लाइफ में कुछ भी ढंग का हुआ तो दैट्स बिकॉज ऑफ सम पीपल इन दिस वर्ल्ड जो पास्ट में हुए, जिन्होंने कुछ ऐसा किया विच इज रियल इनोवेशन। तो उसको देख करके ही तो मेरे अंदर कहीं कोई स्पार्क आया। तो आज मुझे देख करके कुछ लोगों के अंदर थोड़ा बहुत स्पार्क आ रहा है। दैट इज ओके, यू गॉट इट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू and wish you all the best.